ओह दिस लिटरली फील्स लाइक वाटर और बहुत लाइट वेट है। आई थिंक उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च करो, उसमें से जो काम करेगा उसको रखो, बाकी को कैंसिल करो। प्राइस के साथ में आपको चाहिए कि परफ्यूम भी अच्छा हो। लाइक इफ़ यू कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली यू वुड probably know this. It doesn't transfer much. I mean, हर चीज़ में सनस्क्रीन है अब। I shopped a lot from the Nykaa Hot Pink sale. 2 वजह थी। एक तो there were a lot of new launches जो मुझे ट्राई करना था, एंड दूसरा it was my birthday, तो थोड़ा सा ट्रीट भी हो गई for myself, okay? And I have a lot to share with you guys. So without further ado, let's begin. मेरी ना आदत हो गई है, पहले मैं माइक अपने पास में रख के बैठती थी ना, तो आई वाज लाइक ऐसे करके मुझे बोलना है, झुक करके। आई हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट वेयर आई एम टॉकिंग, बट अभी इसकी वजह से आई कैन जस्ट बी एनी वेयर एंड यू नो कैसे भी बात कर सकती हूँ, मैं कहीं पर भी बैठ सकती हूँ, एंड माई वॉइस विल बी क्रिस्टल क्लियर. दैट इज़ amazing. By the way, for anybody who wants to know, I use DJI Osmo Pocket 3 कैमरा, एंड ये उसी के साथ माइक आता है क्योंकि मैंने क्रिएटर कॉम्बो लिया था. ओके, लेट्स स्टार्ट विद एवरीथिंग दैट आई गॉट फॉर माई सेल्फ. एक्चुअली कुछ चीज़ें तो मैंने बस आई फील एवी उठा लिया, एंड आई गॉट अ फ्यू फ्री गिफ्ट्स ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द न्यू लॉन्चेस. आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी क्विक इन दिस वीडियो. मैं कोई भी चीज़ ऐसे ट्राई नहीं करने वाली, उसके लिए आपको फ्यूचर वीडियोज़ का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज सारा कुछ मैं ट्राई करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी. ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ फ्यू इनसाइड products because I just can't keep up with Insight. इतने products कौन launch करता है भाई, but yeah, there are products. I think उनकी strategy ये है कि 10 products launch करो, उसमें से जो काम करेगा उसको रखो, बाकी को cancel करो, and then move forward. That's how they roll. So they have launched a new foundation. It's called Dream Matte Foundation with SPF 50 PA++++. Now I've already seen reviews about this. I mean मैंने 1-2 reviews ही देखे हैं, ज़्यादा reviews नहीं देखे हैं, but what I've heard is that ये वाला जो foundation है ये कह रहे हैं Dream Matte, but it's not a matte foundation because it's a cream formulation. So ये एक creamy product है, and this is how it looks from the inside. मैंने इसमें जो शेड मंगाया है वो है 01 Ivory Silk, and this I think will go with my skin tone pretty well. काफ़ी अच्छे से मैच कर रहा है. इसके साथ में ये पफ भी आता है. Actually this kind of reminds me of their cushion foundation. Packaging kind of सेम ही है. द ओनली डिफरेंस इज वो फ्लैप ऐसे करके अटैच्ड है, इसमें फ्लैप अटैच्ड नहीं है. एंड आई लाइक द पैकेजिंग. इट्स वेरी लाइक कोरियन वाइब्स आ रही हैं इसके साथ में. आई ऑल्सो गॉट अ क्लेंजिंग बाम, एंड अगर आप मुझे जानते हो, यू नो आई एम अ क्लेंजिंग बाम एंड क्लेंजिंग ऑयल पगलू, एंड उन्होंने 4 वेरियंट्स में लॉन्च किया है. ऑब्वियसली आई कैन नॉट गेट ऑल 4, बट मैंने ये वाला लिया है. दिस इज़ इन द वेरियंट शिया बटर एंड कैस्टर ऑयल. उसमें ना आई थिंक एक्टिवेटेड चारकोल वाला वेरिएंट भी है एंड ग्रीन टी वेरिएंट भी है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ऐसे करके काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं. सो पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है. ऑल द 4 आर इन डिफरेंट कलर्स, एंड अगेन एज आई सेड द पैकेजिंग इज़ नाइस. एंड अंदर से इसमें आपको एक स्पैचुला मिल जाता है टू जस्ट स्कूप आउट द प्रोडक्ट. वेरी नाइस. एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट. इसमें ना थोड़ा सा ऐसा शेविंग बाम जैसी स्मेल आ रही है, बट या इट्स स्मेलिंग नाइस. ऐसे ओवर पावरिंग नहीं है इसकी स्मेल, बट आई थिंक मोर देन स्मेल आई वांट टू सी हाउ दिस परफॉर्म्स ऑन माई फेस. इस वीडियो के बाद मैं एक्चुअली इस मेकअप को रिमूव करूँगी, तो हम शॉर्ट शूट करेंगे एंड वी विल गिव दिस वन अ ट्राई. तो इसके लिए यू विल हैव टू गो एंड चेक आउट माई शॉर्ट्स. इनफैक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं शॉर्ट्स पे ही रिव्यू करने वाली हूँ. लॉन्ग फॉर्म पे भी होगा, बट शॉर्ट्स पे क्या होता है ना, सिंगल प्रोडक्ट का अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू सी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का रिव्यू. सो दैट इज़ वाई आई एम थिंकिंग आई विल रिव्यू मोर प्रोडक्ट्स ऑन शॉर्ट्स, रिव्यू वेट टेस्ट इस टाइप से. अनदर न्यू थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम इनसाइट इज़ देयर वाइनल लिपिंग. येस, सो उन्होंने ना अपना जो नॉर्मल रेंज है उसमें वाइनल लिपिंग ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है. ये इन्होंने प्रो रेंज में लॉन्च किया है, एंड इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है. थोड़ी सी ऐसे लक्स पैकेजिंग दी गई है इसकी. दिस रिटेल्स फॉर 449 रुपीज़, एंड जो शेड मैंने इसमें लिया है वो है हेज़ल पिंक. ओह, इट्स अ नाइस शेड. दिस इज़ द शेड. काफ़ी सुंदर शेड है. दिस हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कोको वनीला वाली फ्रेग्रेंस. आई लव दिस फ्रेग्रेंस. तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ हिट. आई होप ये मेरे ऊपर अच्छा लगे. मैं मेरे हाथ पे तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है. कोरली ब्राउन शेड है. आई जस्ट होप ये मेरे लिप्स पे और मेरे फेस पे भी इतने अच्छा लगे. एज आई सेड, इनसाइड ने बहुत सारे न्यू लॉन्चेस करे. सो आई हैव अनदर वन. दिस इज़ द पावर स्टिक फाउंडेशन विद SPF 50 PA++++. हर चीज़ में सनस्क्रीन है अब. एंड द शेड दैट आई गॉट इज़ अगेन आइवरी ग्लो, एंड ये एकदम परफेक्ट रहेगा मेरे स्किन टोन के लिए. इट्स एक्चुअली अ वेरी न्यूट्रल shade and it is going to suit me perfectly. Just look at that. पता भी नहीं चल रहा मैंने swatch कहाँ किया है. It's right here and it's a beautiful shade. Honestly, I'm looking forward to try this. I don't know why, but I have really high hopes with this. Oh, it blends like butter. I have really high hopes with this. I mean, you better perform.
Next I have is something from Vaseline. In fact, I got a couple of products from Vaseline. This is their Cloud Soft SPF 50 moisturizer. This is light moisturizer. इसमें ceramide है, hyaluronic acid है. I hope इसमें बहुत fragrance ना हो, because I think the biggest problem with products like these is because ये mass market के लिए build किए गए होते हैं ना, तो like mass market में fragrances are important because price के साथ में आपको चाहिए कि perfume भी अच्छा हो. Like people who really buy these, उनके लिए it's a very nice and mild fragrance. I like it. I mean ऐसे कोई strong नहीं है. And this is not very expensive. It's for 425 rupees and आपको इसमें 100 ml मिल जाता है. And I think discount पे तो और भी सस्ता था ये. It's not like water light, but it's not I would say very creamy. It's एक in between formula नहीं होता. It feels creamy but also feels like water. It's that kind of a formula. So अगर आपकी dry या normal skin है, I think you will like it. For oily combination skin, I feel this can make your skin a little oily. That's what I feel. बाकी मैं use करके आपको बता पाऊँगी. इस weather में my skin feels a little sticky, little oily. तो I usually apply something which is very very lightweight. And I don't know if I would prefer using something like this. तो मैं इसको try करके एक future video में आपको update करूँगी. Next I have is something from Dot & Key. Now this is their vitamin C plus E super bright moisturizer and I remember I used to love this product. तो मुझे जब ये दिखा ना तो I was like मैंने ना Plum का आपको बहुत ज़्यादा recommend कर दिया moisturizer and I wanted to switch because I don't know if I can part ways with Plum but I just wanted to get something new because मेरे को ये था कि आप लोग कहीं बोर ना हो जाओ. So this is how it looks like and it is actually very 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 lightweight irrespective of your skin type. This is like a perfect summer moisturizer because ये बिल्कुल भी skin को oily नहीं करता and it has this beautiful citrusy fragrance which I absolutely love. Which I mean I love citrusy notes तो इसलिए मुझे इसकी fragrance भी बहुत अच्छी लगती है. But if you are fragrance sensitive तो keep that in mind. इसमें fragrance है and it's like pretty मतलब काफ़ी फ्रेग्रेंस है बट इसका जो टेक्सचर है इट्स जेल एंड इट लिटरली गेट्स अब्जॉर्ब्ड इनटू योर स्किन. आपको कुछ भी फील नहीं होगा. सो हाईली रिकमेंड दिस. गेट दिस इफ़ यू हैवंट एवर ट्राइड दिस. ये काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है. आई थिंक एटलीस्ट 4-5 years ओल्ड होगा बट इट्स एन ओजी फॉर अ रीजन. Moving on, I got 2 products from the same brand and it's called Hibiscus Monkey. It's a new body care brand and I just wanted to try this out. So I got their moisture in a shower. This is their velvet spray squalene in a shower body moisturizer. If you come from a middle class family, you would probably know this. होता क्या था? Like we were when, at least in my family, when I was really small as in growing up, ऐसे बॉडी लोशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था. स्पेशली इन विंटर्स सरसों का तेल बाथरूम में रखा होता था. सो वंस यू टेक शावर, सरसों का तेल या समटाइम्स ऑलिव ऑयल ऑल्सो. सो वंस यू टेक शावर विद हॉट वाटर, उसके बाद बाथरूम में ही सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल वट एवर इज़ अवेलेबल हम बॉडी पे अप्लाई कर लेते थे. एंड बिकॉज बॉडी वेट होती है ना तो उस टाइम पे वो ऑयल को तुरंत अब्जॉर्ब कर लेती है एंड योर बॉडी लाइक योर क्लोथ्स डोंट गेट ऑयली एंड एनी वेज लाइक योर बॉडी डजंट गेट ऑयली. वो सब कुछ अब्जॉर्ब हो जाता है. अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया. Now you want different type of body lotion but growing up I applied oil on my body, okay, and it worked. wet body पे अगर आप oil लगाओगे it works, especially अगर आपकी dry skin या बहुत ज़्यादा dry skin है, it really works. And I think it's built on the same concept. This is their velvet spray in shower moisturizer. So I am assuming that this is not a body wash, it's a body moisturizer. So when you're in the shower, rinse soap off your body, then apply velvet spray, massage it in gentle. Yes, exactly. Add 1 light round of warm water before you step out. बस इसमें ये है कि शावर करने के बाद एक और बार आपको इसको अप्लाई करना है एंड देन टेक शावर वंस अगेन सो दैट आपके बॉडी पे ना रहे. इट कम्स विद अ स्प्रे. ऐसा स्प्रे अलग से दिया हुआ है इन्होंने बट या आई डिडंट नो दिस वुड बी अ थिंग एंड इट स्मेल्स लाइक समथिंग आयुर्वेदिक. ऐसा कोई बहुत amazing smell नहीं है but it's not a bad smell either. I don't know if you have tried this brand. If you have tried this product, do let me know in the comments because it's pretty new for me. And the second product that I got from them is their cuticle oil. I think nailed it, nail and cuticle nourishment oil. इतने बड़े डब्बे में ये इतू सा प्रोडक्ट आया है which is very funny. I mean ये सिर्फ इतना भी शिप किया जा सकता था. I got this because मेरे cuticles बहुत जल्दी tear off हो जाते हैं and you know I don't really take care of my hands. तो इसीलिए I got this. It is actually pretty expensive. The whole brand is actually very very expensive. इसका MRP है 579 rupees and let me show you how much you get. इतना okay. For 579 rupees
इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव क्यूटिकल ऑयल बट इट बेटर वर्क. एंड ये जो बॉडी लोशन था ना, बॉडी लोशन बोल रही हूँ, बॉडी ऑयल था, दिस रिटेल्स फॉर 1120 रुपीज़. दैट्स एक्सपेंसिव, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर अ बॉडी ऑयल. बट ठीक है, आई मीन एवरीबडी इज बिल्डिंग इन देयर कैटेगरी एंड देयर स्पेस, so I'm like, I should really not judge. But yeah, I got these two products just to try out how the brand is, what the hype is all about. So got these two. Moving on, I got this Aqualogica Radiance Water Light Fluid Sunscreen with SPF 50 PA++++ UVA and UVB. Now I have seen a lot of people use this and I have stopped buying Aqualogica product. I don't know why. So I thought, why not give this one a try. Also this is oil control and hydrating as well, which is perfect for humid weather. क्योंकि all the time ऐसे skin chip होती रहती है. At the same time you don't want to miss on hydration. So I am looking forward to try this out. Got this purely because of peer pressure. Not exactly peer pressure, but because, you know, I got influenced. Okay, next I got is this Glow Nagi tinted moisturizer. This is from Swiss Beauty and I got this because I feel this is a due for Charlotte Tilbury Flawless Filter foundation. Like इसमें हल्का सा tint भी होगा and you will get that glow also, like वो shimmer वाला glow, like halo glow ना. इसमें वो Adu, I don't know what Adu is called in English. I think it's called peaches. But yeah, it has that kind of a fragrance and I don't think I see a lot of glow. I mean, ये absorb हो गया है and it feels a little moisturizing. It's like a tinted moisturizer. There is no shine to it. It's just a normal tinted moisturizer. Wrong marketing. This is not Glow Nagi. क्या कह रहे हैं ये? Claims क्या हैं इसके? Your skin's new glow up essential. Well, it's just a tinted moisturizer. There is no glow. The name is a little wrong, but yeah, it's a nice tinted moisturizer. बहुत ज़्यादा tint नहीं है. I mean, there is a very light tint to it, but हाँ, सच्चाई इसकी तभी पता चलेगी जब हम इसको यूज़ करेंगे. सो दैट आई शेयर. ओके, नेक्स्ट आई एम एक्चुअली सुपर एक्साइटेड टू ओपन दिस वन बिकॉज जब मैंने इसका डब्बा देखा आई वाज लाइक दिस इज़ ह्यूज. ओके, एंड आई इंस्टेंटली वांट टू ओपन दिस फॉर सम रीज़न. ये ऐसे गिफ्ट बॉक्स जैसा लग रहा है. दिस इज़ डव नाइसिनामाइड इवन टोन बॉडी सीरम. आई गॉट दिस बिकॉज मैं लास्ट ईयर गई थी थाईलैंड और मेरे बैक पे ना टैनिंग हो गई थी. वो काफ़ी हद तक निकल गई है बट इट्स स्टिल देयर. सो आई वांट टू जस्ट get that even tone and also my arms because मेरे हाथों का कलर और मेरे पैरों का कलर मैच नहीं करता. So that is why I just want something जो कि थोड़ा सा even tone करने में help करे. So I am a perfect use case for this product. Just look at the packaging. It is actually cute. I don't know. Either I like packaging जो कि एकदम ऐसे maximalist हो या फिर I like something जो कि एकदम minimal हो, उस पर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए. So I don't know why but I like this. And white, I think for some reason attracts me a lot in terms of packaging. Okay, it is a huge tube, you guys. मेरे मुंह से भी बड़ा है. It's huge. This is that this has 72 hour moisture. उसका texture भी काफ़ी अच्छा सा लग रहा है. देखो, it doesn't really have a fragrance. मतलब this literally feels like water और बहुत lightweight है. And it has a very beautiful, very mild powdery fragrance which I like. Almost like it's not there but it's very very mild. ऐसा ना पहले पाउडर आता था ऐसा बचपन में, पॉन्ड्स का था, किसका था, इट लिटरली स्मेल्स लाइक दैट. बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी बट वेरी वेरी माइल्ड. लाइक ऐसे करके स्निफ करोगे तब आएगी, otherwise you will not feel it. Okay, I am super duper excited to try this. Okay, next we have something from Swiss Beauty again. This is their oil control primer. Now you would be like, Nidhi, you have dry skin, आपको oil control primer की क्या ज़रूरत है? Actually this says that ये blur करता है pore को, velvet matte finish देता है and it has hyaluronic acid and castor seed oil. तो ये आपकी skin को mattify करेगा but ड्राई नहीं करेगा, मतलब मॉइस्चराइज्ड रखेगा. एंड दैट इज़ वाई आई वांटेड टू गेट इट. एंड आई थिंक स्विस ब्यूटी मेक्स सम रियली गुड प्राइमर्स. ऑल्सो आई फील कि ना अभी ड्यूई का टाइम ना धीरे धीरे करके जाने वाला है बिकॉज इफ़ यू लुक एट मेबेलिन ऑल्सो, मेबेलिन इज़ कॉन्स्टेंटली प्रमोटिंग इट्स ऑयल कंट्रोल प्राइमर जो उन्होंने अभी न्यू लॉन्च किया है. लाइक आई एम सीइंग इट ऑन टीवी ऑल्सो. टीवी एज इन मैं अमेजॉन प्राइम पे वीडियोज़ देख रही थी तो उसके बीच में मेबेलिन के प्राइमर का ऐड आ रहा था. सो आई थिंक द नैरेटिव नॉट इमीजिएटली बट इट इज़ गोइंग टू शिफ्ट अ लिटिल फ्रॉम ड्यूई टू सॉफ्ट मैट or maybe matte can make a comeback and I wanted to give it a try. बस ऐसे ही. This retails for 400 something rupees. Oh, this retails for 249 rupees. I think I have a lot of audience that is looking for a mattifying primer. So yeah, I will review it. I will let you know. Even though I have dry skin, humid weather में ना सब कुछ
ट्राई करना बनता है, बिकॉज जब बाहर निकलो ना ऐसे भल भल करके ऑयल और पसीना सब कुछ आ जाता है. ओके, एंड आई गॉट दिस स्विस ब्यूटी UNI पावर ब्लैक kajal. This I got for free because I ordered a few things from Swiss Beauty. I also got this gloss combo from Parul Garg Beauty. Honestly speaking, I am not a big fan of Parul Garg Beauty because I mean, there is nothing wrong with the product. It's not that the products are bad, it's just that none of the products have actually wowed me. Like, oh my god, this is my cult favorite. ऐसी वाली feeling नहीं आई है किसी product के साथ. They are okay. I mean, they're not really innovating. Also, being a makeup artist brand, you would expect कि कुछ new लेकर आएंगे, कुछ different लेकर आएंगे. So I don't think she has done anything new or anything different. She's literally launching products जो कि already market में available हैं. So you know, when it's a makeup artist brand, I personally expect a little more than usual. Okay, next I have are a lot of lip products. I don't know why I do this, but I've ordered a lot. Okay, so the first one is this L18 Matte Max liquid, and the shade that I got is Nude Honey, and I think it is going to be a beautiful mauvish brown color. The next thing that I got is this Double Duty Lip and Cheek Mousse from Lakme 9to5. Now this is not something new. I think Lakme was the first brand who ever launched these mousse lipstick, and they were available in 2015. I'm not kidding you guys. My first matte mousse lipstick I got in 2015. If I could find that video, मैं literally screen पे चला दूँगी, and that shade was amazing. I think it was Chocolate Temptation if I'm not wrong, and I got Burgundy Lush. They have changed the packaging. It used to come in this rose gold kind of a packaging. Now they have changed the packaging to this golden, and it looks very bad. Like, it looks hideous. This packaging is not good. वो वाली कितनी सुंदर थी rose gold वाली. I have always, oh, this is a beautiful shade. It is going to look so pretty on every single skin tone. Like, you are fair, medium, dusky, deep, किसी भी skin tone पे ये वाला कलर चल जाएगा. Burgundy Lush is the lip shade name. आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही रहोगे मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ इस शेड में. अपने मुंह में मिट्ठू. ओके, जब उसको खोल लिया तो इसको भी खोल करके स्वॉच कर ही देती हूँ. स्वॉच तो कर ही सकती हूँ. सो दिस इज L18 Matte Max. Oh, it is a pretty shade. This is how it looks like. I am so excited to wear it. देखो 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 कितना सुंदर शेड है. Okay, next we have is Inside Stay Matte Lip Color. This is the bottle. I think ये मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है. Okay, the shade that I got is Me and Mine, and it's a red shade. For a change मैंने red color मंगाया है, and it's a very tomatoey red kind of a red. Okay, something that, you know, I am a little uncomfortable to wear, but कुछ occasions पे red चाहिए होते हैं, and this is a little neonish red. I got the wrong shade. It's okay. Next, I got something which is on my lips already. अगर आप वीडियो के शुरू में देख करके मुझे you have already commented what's on your lips. This is on my lips. Okay, this is Stays 9to9 Twin Flame lipstick. मेरे पास इसका already एक shade है which is called Love Struck, and I got Soft Launch, and oh my god, Love Struck is like a brownie nude shade and Soft Launch is a pinky nude shade. इसका जो lip liner है वो non transfer है, and it's very precise, and the lipstick, it doesn't transfer much. I mean, how is it happening? I don't know, but it's a hydrating lipstick. बहुत हल्की सी चिपचिप है, मतलब ऐसे कोई uncomfortable वाला चिपचिप नहीं है, but it's extremely hydrating and it almost doesn't transfer, which is crazy. I'll quickly swatch this for you because we have to move on. So this is how the bullet looks like. एक तरफ में आपको ये lip liner मिल जाता है which is actually very pretty. आप सिर्फ lip liner भी लगा सकते हो but it is going to be very matte. So इसीलिए go in with the lipstick. Lipstick is very hydrating, and ये वाली lipstick का shade देखो कितना ज़्यादा सुंदर है. It's a beautiful pinky nude shade. आप अगर fair to medium skin tone के हो, you can actually work around with this combo because lip liner लगा के जब आप lipstick लगाओगे ना, so it kind of darkens it a little. अगर आप सिर्फ लिपस्टिक लगाओगे तो हो सकता है वॉश आउट कर दे. अगर आप मेरे स्किन टोन के भी हो तो भी हो सकता है वो आपको वॉश आउट कर दे. बट यू नो व्हाट, बहुत फेयर स्किन टोन के लिए अ परफेक्ट कॉम्बो. आप मीडियम या मेरे स्किन टोन के हो, देन जस्ट मिक्स बोथ ऑफ दीज. लाइक अप्लाई द लिप लाइनर, इट इज़ इंपॉर्टेंट, एंड देन गो इन विद योर लिपस्टिक. एंड आजकल लिप लाइनर लगा के लिपस्टिक लगाने का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है. सो इसलिए एक 2-in-1 लिपस्टिक मेक्स सेंस. यू डोंट हैव टू फिगर आउट कौन सा लिप लाइनर मुझे चाहिए इसके साथ. आई एक्चुअली लाइक दिस. आई लाइक द कॉन्सेप्ट ऑल्सो, आई लाइक द प्रोडक्ट ऑल्सो, and that is why I bought it with my own money. Okay, next I got something from Rene, and my comment section a lot of time is कि अरे आप Rene रिव्यू नहीं करते. ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने ना Rene के प्रोडक्ट्स एक बार बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगाए थे, लाइक मे बी लास्ट ईयर की बात होगी, एंड
नॉट अ लॉट ऑफ देम एक्साइटेड मी, लाइक मुझे ओके ओके लगे प्रोडक्ट्स, ऐसे कोई बहुत अमेजिंग लगे नहीं थे, बट नाउ आई सी दैट दे हैव लॉन्च लाइक अ लॉट मोर प्रोडक्ट्स एंड आई थिंक आई शुड गिव देम एन ट्राई। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मंगाया अभी फिलहाल के लिए तो, बट यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि मैं क्या ट्राई कर सकती हूँ रहने से। ओके, दिस इज कॉल्ड द डिलुलु लिपस्टिक, डिलुलु ब्लरिंग लिक्विड लिपस्टिक। द पैकेजिंग इज वेरी सिमिलर टू द लैक्मे 9to5 मूज लिपस्टिक। या इट्स एक्चुअली नॉट जस्ट सिमिलर, इट्स एक्चुअली same, a little more moussey than that, but this is how it looks like. It's a mousse lipstick and I like the color. I think it is going to look amazing on me. This is the shade and it's very similar to that. It's a moussey textured lipstick, like how Mars की matte mousse lipstick है ना, उसके जैसा formula है इसका। मुझे बस इसको अप्लाई करके ये देखना होगा कि ये ट्रांसफ़र होती है कि नहीं, या फिर ये ट्रांसफ़र प्रूफ है। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई नीड टू सी, बिकॉज मार्स वाली ट्रांसफ़र होती है, जो के ब्यूटी की भी नई लॉन्च हुई है वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है। एंड आई लाइक हाउ बोल्ड द कलर्स आर इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, मुझे अच्छी लगी। ओके, देन आई गॉट अ बंच ऑफ ग्लॉसेज एंड ऑल्सो बिकॉज विंटर्स अब आ रही हैं, आई मीन जुलाई ही है, बट फिर भी वी लव अ नाइस ग्लॉसी लिपस्टिक। ओके, सो आई गॉट अ बंच ऑफ ग्लॉसेज। द फर्स्ट वन इज द Maybelline लिफ्टर जेल। आई हैव ट्राइड द लिफ्टर ग्लॉसेज, was not a big fan of those, and recently ये launch हुआ है, I mean everybody on my feed is talking about it. I got the shade Strawberry Shake and this is how the color is. It's a nice nudish pink shade, so I'm obviously looking forward to try it. अभी इसलिए नहीं खोल रही because I really want to open it. Maybe I can open it. तो इतना सारा स्टिकर उसके मुंह पे लगा दिया है उन्होंने। क्या किया, जो उनका कंसीलर वाली पैकेजिंग थी उसी को उठा करके चेंज करके उसमें आगे स्पंज की जगह पे लिपस्टिक वाला वो लगा दिया है। हेड, ये वाला जो हेड है ना, ये लगा दिया है। ये चलेगा उसी मैकेनिज्म में जिस मैकेनिज्म पे आपका लिक्विड कंसीलर इनका चलता है। बहुत सारा निकल गया, अब क्या करूँ मैं। आई लाइक द शेड, द ओनली प्रॉब्लम इज इट इज़ सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल, लाइक जरा सा भी एक्स्ट्रा निकल आया तो देयर इज़ नो वे टू पुट दिस बैक, दैट्स माई ओनली कंसर्न। अपार्ट फ्रॉम दैट इट, I mean the color is actually pretty, but spending 799 rupees on a gloss, which is like just a gloss. Okay, this is a lip oil in gel and I think इसमें होगा hyaluronic acid वगैरह वगैरह, but still 799 is a little steep. I mean I feel it is a little steep, but ठीक है, आजकल सब कुछ महंगा हो रहा है, so you really can't say. Next I got a similar product but from Vaseline. This is their Gluta-Hya lip serum, which will give you plumpy and dewy lips. This is also a new launch. Again, I saw so many people review these, so इसीलिए I got it. The shade that I got for myself is called, ये काफ़ी सारे shades में था, काफ़ी सारे as in 3 तो shades थे ही. This one is Rosy Pink. This one is Rosy Pink. Next I got, which I'm honestly the most excited about, is this Emily in Paris collection from Vaseline. This is actually a tinted lip balm and this is how it looks like, and it's actually a very pretty shade, so I'm looking forward to try it. This is how it looks on me. Then I have is another gloss and this is from L18. This one is for 349 rupees only and I like the packaging. It's cute, girly. I mean obviously it's not my vibe, but yeah, छोटी बच्चों के लिए अच्छा है ये. This is not a gloss. It's actually a cloud lipstick, just like how the Delulu one is. This is how the shade is and it's very soft, very smooth, very moussey. Okay, I can see it in the in the bottle itself कि कितना बढ़िया texture है. I don't like the fragrance. वो जैसे बचपन में वो खुशबू वाले पेनों में से फ्रेगरेंस नहीं आ रही थी, वैसी फ्रेगरेंस आ रही है इसके अंदर से. And then I got another lip gloss. This is from L18 again. This one is in the flavor berry. I think ये color changing होगा. I feel like, मुझे ऐसा लग रहा है कि color changing होगा. And I don't like the fragrance on this at all. And lastly, remember मैंने नायका ने actually मुझे चाउमिसी मिलानो का ये लिप ग्लॉस भेजा था in their PR and I liked it so much that I got another one and इसमें हल्का सा green सा shimmer है, which I'm super duper excited to apply on my lips. I liked it so much. This is in 04 and you know clear है ये, so you can wear it on top of your lipstick easily. It's just कि इसमें जो shine है, it's that rainbow color की shine. So I don't know if you can see it on camera, but this is the gloss.
एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। मैंने और भी चीज़ें ऑर्डर करी थी पर वो अभी तक आ नहीं पाई हैं, एंड पता नहीं कब तक आएगी वो, तो आई कांट वेट। तो इसीलिए मैंने सोचा जितना आ गया मेरे पास, दैट एटलीस्ट आई विल शो यू गाइज। एंड दैट्स प्रीटी मच एवरीथिंग दैट आई गॉट फ्रॉम दिस हॉट पिंक सेल। व्हाट डिड यू गेट, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर मुझसे बोलोगे ना तो आई वुड रिकमेंड यू कि एक तो ये ज़रूर लो, ये स्टेज की 929 लिपस्टिक, दे आर वेरी वेरी गुड। एंड दिस सीरम, डव सीरम, ऑनेस्टली आई हैव नॉट येट ट्राइड बट आई लाइक द टेक्सचर ऑलरेडी एंड आई एम श्योर ये मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है। सो या दिस वन ऑल्सो आई वुड रिकमेंड। बाकी चीज़ें तो सारी काफ़ी अच्छी हैं एंड रिव्यूज़ आते जाएंगे, सो यू वुड नो कि कौन क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। आई विल ट्राई एंड पोस्ट रिव्यूज़ जितना जल्दी से जल्दी, लाइक ऑन माई शॉर्ट्स। आई विल ट्राई कि एटलीस्ट 30th तक है सेल, तो 30th से पहले मैं पोस्ट कर पाऊँ जितना पोस्ट कर सकती हूँ। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय।